जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पौष माह में रविवार का अलोना व्रत करने का विधि विधान और कथा। यह व्रत औरतें अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करती हैं। सावन के महीने में सोमवार का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार पौष के महीने में रविवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत के दिन छाछ नहीं बनाते, सिर नहीं धोए, तेल से बनी चीज़ें नहीं खाएं, सूरज भगवान की पूजा करके कहानी सुने, एक समय भोजन करें। अब हम कथा सुनेंगे। एक साहूकार साहूकारनी के बच्चे नहीं थे। एक दिन साहूकार सवेरे बाहर गया तो एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वापस लौट गया और कहा कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना तो साहूकार दुखी हुआ। साहूकार से साहूकारनी ने पूछा कि आज क्या बात हो गई, उदास क्यों हो। साहूकार ने पत्नी से सारी बात बताई। फिर साहूकार ने बोली कि आज चिड़िया आई तो वह भी बोली कि बच्चे नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, और उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया और उसी दिन से वह सूरज भगवान की सेवा पूजा करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। एक दिन राणा देजी ने सूरज भगवान को कहा कि आप भक्तों की पुकार नहीं सुनोगे तो आपको कौन मानेगा। भगवान को दया आई, प्रकट हुए और साहूकार से कहा कि तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से तेरे एक कन्या का जन्म होगा। वह कन्या हंसेगी तो हीरे मोती झड़ेंगे। अब साहूकार घर आकर साहूकारनी से कहा। 9 महीने बाद साहूकारनी के एक कन्या का जन्म हुआ तो कन्या को नहलाने एक नायन आती। वो कन्या हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती झड़ते। उन हीरे मोती को नायन चुक कर ले जाती। 1.25 महीना बीत गया। साहूकार ने नायन से बोली कि अब मत आना, मैं ही नहला दूंगी। उस कन्या को साहूकारनी नहलाने लगी तो कन्या हंसे तो हीरे मोती गिरे, कन्या मुस्कुराए तो हीरे मोती गिरे। अब साहूकारनी सोची कि नायन ने तो बहुत सारे हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। कन्या बड़ी हो गई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, धन की तो कोई कमी ही नहीं है, तो घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढकर उस कन्या की शादी कर दी। माँ दिन उगते ही बेटी को जगाने आती और उसका मुंह देखती तो एक दिन लड़की का पति बोला कि अपने बीच रोजाना सुबह सुबह माँ का क्या काम है। लड़की बोली कि माँ का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन सुबह उसका पति उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे, तो समझ गया कि इसीलिए सासू इसका मुंह पहले ही देख लेती है। अब थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं जड़े, तो माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया। अब माँ के मन में कपट आया तो उसने एक आदमी को जमाई को जान से मारने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार करके उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। अब सूरज भगवान और राणा दे ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया। राणा दे और सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने घर आए और उसके पति का सिर ले आए। अब सिर को धड़ से जोड़कर अमृत का छींटा दिया तो वह उठकर बैठा हुआ और घर गया। अब पत्नी ने पूछा कि पौष के रविवार के दिन मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए। तब बोला कि तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब बेटी बोली कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ बेटी का सुहाग छीन ले वो माँ क्या काम की। दोनों बेटी जमाई अपने घर चले गए और सुख से रहने लगे। बेटी के घर सुख समृद्धि हो गई और माँ के घर दरिद्रता आ गई। हे सूरज भगवान, बेटी पर प्रसन्न हुए, जैसे सब पर प्रसन्न रहना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते। जय हो सूरज भगवान की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।